तो स्टार्ट करते हुए पहला हम लोग कार्य के बारे में बात करेंगे। पहला किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? कार्य के बारे में, वर्क, है ना, वर्क के बारे में पढ़ेंगे। कार्य क्या है? कार्य क्या है? जब हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं, जब किसी भी वस्तु, कोई भी, मान लेते हैं एक बॉक्स है ना, बॉक्स पर हम ना बल लगा दिए F, ठीक है, उस डायरेक्शन में, और यह बॉक्स जो है ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना दूर विस्थापित हो गया। इतना दूर जब विस्थापित हो गया, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस क्या है? S। डिस्प्लेसमेंट इसमें देखा जाता है। क्या देखा जाता है? डिस्प्लेसमेंट, कितना दूर विस्थापित हुआ। तो बोल सकते हैं इसमें कार्य किया गया है। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसमें अगर विस्थापन होता है तो हम कहते हैं कार्य किया गया है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह वस्तु कुछ दूरी तक विस्थापित होती है तो हम कहते हैं कि वस्तु पर कार्य किया गया है। वस्तु पर कार्य किया गया है। देखो भाई, कार्य जो है कार्य का अगर ऐसा ही मात्रक देखें, क्या हो जाएगा? कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। कार्य जो है एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। इसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। इसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। इसलिए कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि। कार्य को जो है किससे सूचित करते हैं? W से। कार्य को W से
सूचित किया जाता है। एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं, कार्य को हम दूसरे शब्दों में भी डिफाइन किया कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? बल तथा वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक है, यानी यदि वस्तु पर अगर हम F बल लगाते हैं माना किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है और वह बल की दिशा में S दूरी तक विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य कैसे हम लोग व्यक्त करेंगे? किया गया कार्य W इज इक्वल टू F गुना S। ये जो है हमारा कार्य का एक तरफ से व्यंजक कहलाता है। कार्य का व्यंजक यानी हिंदी में अगर लिख दें इसको, ये अगर किसी को समझ में नहीं आए तो क्या हो जाएगा? ये कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अब कार्य के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में कार्य के प्रकार। देखिए, अगर किसी वस्तु पर हम बल लगा दिए, है ना, मान लेते हैं यह एक वस्तु है, इस पर हम बल लगाए F। कौन सा बल लगाए? F। तो F बल लगाए इस दिशा में, किस दिशा में? इस दिशा में बल लगाए। और विस्थापन भी S भी ये इसी दिशा में दूरी ट्रेवल किया। तो बल और विस्थापन की दिशा अगर समान हो तो बोलेंगे धनात्मक कार्य। क्या बोलेंगे? धनात्मक कार्य हुआ है। ठीक है, और इसी तरह अगर कोई बॉक्स है ना, और उसमें बल लगाए हम इस दिशा में, और यह बॉक्स जो है ये विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाए,
है ना। तो इस कार्य को हम लोग ऋणात्मक कार्य कहते हैं। कौन सा कार्य कहते हैं? ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य। और यदि कोई वस्तु हो, बॉक्स ही है ना, और उसमें हम बल लगाए इस दिशा में, लेकिन वह उसमें विस्थापन जो है वो 0 हुआ। कितना हुआ? 0। तो इस स्थिति में जो कार्य होगा वह शून्य कार्य होगा। कार्य का मान कितना होगा? 0। शून्य कार्य। सभी को समझ में आ गई? धनात्मक कार्य किसे कहते हैं? यदि बल और विस्थापन की दिशा समान हो जाए, यानी वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके कारण वस्तु में हुए विस्थापन की दिशा यदि समान हो तो वो कैसा कार्य कहलाएगा? धनात्मक कार्य। यदि वस्तु पर लगाया गया बल और उसके विस्थापन की दिशा अगर विपरीत हो तो वो कैसा कार्य कहलाएगा? ऋणात्मक कार्य। अगर वस्तु के ऊपर लगाया गया बल, किसी भी दिशा में बल हो, लेकिन अगर विस्थापन शून्य हो तो वह शून्य कार्य कहलाएगा। ठीक है। तो पहला जो हम लोग लिखेंगे वो क्या होगा? इसमें दिख नहीं रहा तो एक टिप लेते हैं, ब्लैक लेते हैं। पहला हो जाएगा धनात्मक कार्य, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे? यदि वस्तु पर लगाए गए बल एवं इसके कारण वस्तु में हुए विस्थापन की दिशा समान हो तो उस कार्य को धनात्मक कार्य कहा जाता है। कैसा कार्य? धनात्मक कार्य कहा जाता है। सभी को समझ में आ गई बात, है ना। यदि वस्तु पर लगाए गए बल, यदि वस्तु पर लगाए गए बल एवं इसके कारण वस्तु में हुए विस्थापन की दिशा समान हो तो उस कार्य को धनात्मक कार्य कहा जाता है। बल की दिशा, बल के साथ यहाँ लिख देना है की दिशा, है ना। एवं इसके कारण वस्तु में हुए विस्थापन की दिशा समान हो तो उस कार्य को धनात्मक कार्य कहते हैं। फिर इसी तरह हम लोग ऋणात्मक कार्य के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा कार्य? ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य किसे कहेंगे? बस वही
यदि वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा यदि वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा तथा इसके कारण वस्तु में हुए विस्थापन की दिशा विपरीत हो दिशा के विपरीत हो तो यह कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। तो यह कार्य क्या कहलाता है? यह कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। ठीक है, इसे हम लोग ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। इसे कैसा दर्शाते हैं? इसे ऋणात्मक चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब धनात्मक का ये शून्य कार्य के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। शून्य कार्य हमने क्या बताया? यदि किसी वस्तु पर शून्य कार्य यदि किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है और उस वस्तु में शून्य विस्थापन हो या शून्य विस्थापन होता है तो उस कार्य को शून्य कार्य कहते हैं, या हम बोल देंगे कि कार्य नहीं हुआ, नहीं कार्य नहीं किया गया। हम मैथमेटिकली भी इस चीज़ को, तीनों चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। पहला हमने क्या बताया? पहला धनात्मक कार्य के बारे में बताया, यानी F की दिशा अगर हम W इज इक्वल टू, ये पहला टाइप को लें तो W इज इक्वल टू F इंटू S लिखें। जो दूसरा टाइप हम लेने वाले हैं, दूसरा टाइप जो है वो ऋणात्मक कार्य है। वो कैसा कार्य है? ऋणात्मक। W इज इक्वल टू F, बल की दिशा और जो विस्थापन की दिशा दोनों विपरीत होती है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा? ऋणात्मक कार्य। विपरीत दिशा के लिए हम माइनस चिन्ह लगाएंगे और फाइनली ये अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो W इज इक्वल टू माइनस F गुना S हो गया। तो ये हो गया हमारा ऋणात्मक कार्य। नेक्स्ट वन हमारा शून्य कार्य है। तो शून्य कार्य के विषय में अगर हम बात करें तो शून्य कार्य को
W इज इक्वल टू, जब हम F बल लगाया जाता है उस पर वस्तु पर और उसमें शून्य विस्थापन होता है और इस वजह से जो है इसका वैल्यू 0 हो जाता है और हम बोलते हैं क्या कि शून्य कार्य हुआ। तो इस प्रकार हम लोगों ने कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल की, कार्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद।